नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत ने अभी तक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं लिया है। क्या पाकिस्तान और चाइना की चुनौती को F-35 संभाल भी सकता है या नहीं? क्यों यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने F-35 के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करके राफेल जेट को खरीदने का फैसला किया है? F-35 जेट को खरीदने से भारत को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यश तिवारी जी का सवाल है कि भारत F-35 को क्यों नहीं खरीद रहा है। देखिए, भारत को दो तरफ से संभावित लड़ाई को संभालना पड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान से लड़ाई हो सकती है तो दूसरी तरफ चीन से। ऐसे में भारत को अपनी एयरफोर्स को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा और हमें अच्छे से अच्छे फाइटर जेट्स को खरीदना पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका से भारत अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ शिनूक जैसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी ले रहा है। अब MQ-9 ड्रोन को भी खरीदा जा रहा है। ये सभी बेहद खास टेक्नोलॉजी पर बने हैं और अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे एडवांस्ड माने जाते हैं। चाइना को टक्कर देने के लिए भी अमेरिका भारत को अपना अहम पार्टनर समझता है। तो ऐसे समय में भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीदता है? अगर भारत चाहेगा तो अमेरिका F-35 को भारत को जरूर बेचेगा। भारत MRFA डील के तहत 114 F-35 खरीद सकता है, जिससे अमेरिका को भी काफी फायदा होगा। लेकिन फिर भी भारत ने F-35 को खरीदने की कोई पेशकश अमेरिका के सामने नहीं रखी है। इसके कुछ कारण हैं, आइए जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है F-35 का ज्यादा उपयोगी नहीं होना। भारत को F-35 नहीं F-22 रैप्टर चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो हमें 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट चाहिए ही नहीं। उनके पास तो लड़ने के लिए बेहद पुराने हो चुके F-16 और चाइना से लिए गए JF-17 जेट्स ही मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को ही नहीं रोक पाएगा। अगर पाकिस्तान में काफी अंदर जाकर किसी मिलिट्री एसेट को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास ब्रह्मोस के साथ साथ पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स हैं, अग्नि सीरीज की भी मिसाइल्स मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए तो F-35 चाहिए नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। हमारी जिंदगी की लगभग सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं अगर हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो। इसके लिए हायरेक्ट आपका सबसे बड़ा मददगार हो सकता है। दोस्तों, हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है और यहां पर आप 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर से सीधे बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट के झमेले के। हायरेक्ट ऐप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करना है। वहां पर कुछ सवालों के जवाब देकर अपना प्रोफाइल बनाना है। उसी के हिसाब से हायरेक्ट ऐप का एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। यहां पर आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और कोई भी डिटेल आपकी परमिशन के बिना रिक्रूटर को नहीं दी जाएगी। तो अब टेंशन किस बात की? जल्दी से हायरेक्ट ऐप डाउनलोड करें और अपनी ड्रीम जॉब पाएं। अब बात करते हैं चीन की। एक इंजन वाले F-35 स्टेल्थी जेट की स्पीड और रेंज इतनी नहीं है कि यह ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स को पार करके चाइना तक पहुंचे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करे और फिर वापस भारत में आ सके। चीन वैसे भी J-20 जैसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है, जो स्पीड और रेंज के मामले में F-35 से कहीं आगे हैं। इसलिए J-20 को टक्कर देने के लिए स्टेल्थी फाइटर जेट ही चाहिए हो तो हमें 2 इंजन वाला, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्टेल्थी और ज्यादा रेंज वाला F-22 रैप्टर चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि F-22 रैप्टर को किसी भी देश को किसी भी कीमत पर बेचने पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। F-35 फाइटर जेट, जिसे पुअर मैन्स F-22 यानी कि गरीब आदमी का F-22 रैप्टर भी कहा जाता है, इसको मैक 1 से ज्यादा की स्पीड यानी लगभग 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही उड़ाने पर इसके टेल सेक्शन के स्टेल्थ के हट जाने का इशू आ रहा है। लाइटनिंग के समय भी इसे नहीं उड़ाया जाता है। साथ ही पिछले दिनों कई ऐसे F-35 के क्रैश हुए जिनके क्रैश होने के कारण की सच्चाई उन देशों को नहीं बताई गई जो इसको खरीद कर बैठे हैं।
F-35 फाइटर जेट को नहीं खरीदने का दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी शर्तें, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस। यूनाइटेड अरब अमीरात भी पहले अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद रहा था, लेकिन जब उनकी शर्तों को ठीक से समझा गया तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस से परेशान होकर अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स की डील को यूएई ने कैंसिल ही कर दिया। अब इनकी जगह यूएई फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। आपने कई बार न्यूज में अमेरिकी फाइटर जेट्स की लाइव फुटेज देखी होगी, जहां अमेरिकी फाइटर जेट किसी ग्राउंड बेस्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। यानी अमेरिका अपने हर एक फाइटर जेट में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर रखता है। F-35 की हर एक फ्लाइट सॉर्टी को ट्रैक किया जाता है, उसकी लोकेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। F-35 के पायलट के साथ किए गए सभी कम्युनिकेशन को सैटेलाइट के जरिए अमेरिका सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। यानी भारत के हर सीक्रेट मिशन की सारी जानकारी अमेरिका तक पहुंचती रहेगी, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। साथ ही F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट के कंप्यूटर्स में खास तरह के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके रखे जाते हैं, जिससे इन्हें रिमोटली डिसेबल किया जा सकता है। इसी को किल स्विच भी कहते हैं। यानी अमेरिका जब चाहे तब किसी दूसरे देश में खड़े F-35 को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही डिसेबल कर सकता है। उसके बाद इन जेट्स का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, इन्हें उड़ाना तो दूर की बात है। अमेरिकी फाइटर जेट के साथ ढेरों शर्तें या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं, जिसमें अमेरिका यह तय करता है कि उनके F-35 को किस देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किसके खिलाफ इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। कभी पाकिस्तान और अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। 1971 में तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ने तक आ गया था। भारत अगर महंगी कीमत पर F-35 को खरीद भी लेता है और अगर आगे भविष्य में दोबारा अमेरिका पाकिस्तान की तरफ हो गया, तो अमेरिका भारत को F-35 को पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। अगर भारत नहीं माना तो सैटेलाइट से रिमोटली F-35 को डिसेबल कर देगा। साथ ही भारत को F-35 के स्पेयर्स की सप्लाई को रोककर परेशान भी करता रहेगा। F-35 को नहीं खरीदने का एक कारण इसकी कीमत भी है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या आएगी इंडियन, रशियन, फ्रेंच व इजरायली उपकरणों को ना लगाने देने की कंडीशन। भारत अपने फाइटर जेट में अपने अनुसार सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाता है। साथ ही फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम भी लगाया जाता है, जिससे हमारे फाइटर जेट्स व एयर डिफेंस सिस्टम लड़ाई के मैदान में सटीक तरीके से जान सकें कि कौन सा फाइटर जेट भारत का है और कौन सा दुश्मन का। अमेरिका अपने F-35 में इस तरह के भारतीय उपकरणों को नहीं लगाने देगा, बल्कि इसकी जगह अमेरिका भारत पर ही दबाव डालेगा कि भारत अपने सभी फाइटर जेट में अमेरिकी कंपनी के बने हुए फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम व कम्युनिकेशन सेटअप को इंस्टॉल करे। अमेरिका F-35 में भारत को अपनी मिसाइल्स जैसे अस्त्रा BVR मिसाइल व ब्रह्मोस NG मिसाइल को भी इंटीग्रेट नहीं करने देगा। यानी हमें पूरी तरह से अमेरिकी BVR मिसाइल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब एक अकेले सुखोई 30 MKI के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इन्हीं अमेरिकी AIM-120 मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था, तो कैसे आसानी से सुखोई 30 MKI इन्हें जैम कर पाया और इनसे आसानी से बच पाया। अमेरिका ना तो अपने F-35 में इन इंडिया स्पेसिफिक सिस्टम्स को लगाने देगा और ना ही F-35 की डिटेल्स रशियन ओरिजिन के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में फीड करने देगा। S-400 जैसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका भारत से हटवाएगा, ताकि F-35 के डिजिटल सिग्नेचर और ट्रैकिंग एल्गोरिदम को रशिया तक ना पहुंचने दिया जाए। यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत किसी देश पर अटैक करने से ज्यादा खुद का बचाव करने में ज्यादा विश्वास रखता है, इसलिए हमें F-35 से ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत रहेगी। अगर भारत F-35 को खरीदता है तो इसकी स्टेल्थी रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाली कोटिंग को बचाए रखने के लिए इन्हें एयर कंडीशनड हैंगर्स में रखना पड़ेगा। इन्हें मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा चाहिए। इनकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $40,000 तक है, जो F-35 के इस्तेमाल को बेहद ही महंगा बना देती हैं। इन्हीं खर्चों की वजह से अमेरिका ने सबसे बढ़िया एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट F-22 रैप्टर की सिर्फ 186 यूनिट को ही बनाकर इसकी प्रोडक्शन लाइन को ही बंद कर दिया। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को।
अमेरिका जब भी किसी देश को फाइटर जेट बेचता है तो पूरी कोशिश करता है कि वह देश अपना कोई अच्छा फाइटर जेट ना बना पाए। ब्रिटेन भी कभी सी हैरियर जैसे जेट्स को बनाता था, लेकिन अब अमेरिकी फाइटर जेट पर ही निर्भर हो चुका है। इजराइल के लावी प्रोजेक्ट को भी अमेरिकी दबाव में बंद करवा दिया गया था, जबकि यह F-16 से ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट था। F-35 को भारत के द्वारा खरीदने पर स्वदेशी स्टेल्थी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका के लिए फंड नहीं बचेंगे और यह प्रोजेक्ट भी बंद करवा दिया जाएगा। यानी हम स्टेल्थी जेट के लिए हमेशा के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हो जाएंगे। इसके बाद अमेरिका पूरा दबाव डालकर FA-18 सुपर हॉर्नेट या मॉडिफाइड F-16 जिसे F-21 भी कहते हैं, इसे खरीदने को मजबूर करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि तेजस MK2 प्रोजेक्ट भी बंद करवाया जाएगा। इससे भारत में ही वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स बनाने का इकोसिस्टम फिर से बनते बनते रह जाएगा। ऐसी ही गलती हमने तब की थी जब स्वदेशी HF-24 मरूत फाइटर जेट प्रोजेक्ट को बंद करके रशिया से MiG-21 ले लिए गए थे। इससे भारत में फाइटर जेट का इकोसिस्टम बनते बनते रह गया। स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कई सारी वेंडर कंपनियों का डेवलपमेंट रुक गया। इसी का नतीजा यह रहा कि हमें फिर से सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ा। इसी कारण तेजस फाइटर जेट की डेवलपमेंट में 34 इयर्स लग गए। F-35 खरीद भी लिया जाए तो इसका असली इस्तेमाल तभी होगा जब इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और उनके फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चाइना ने अपने बॉर्डर्स पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, जो F-35 को भी ट्रैक करके इसे अपना टारगेट बना सकता है। चाइना के पास रशिया से लिए गए Su-35 फाइटर जेट्स भी हैं, जो लॉन्ग रेंज से F-35 को ट्रैक कर सकते हैं। ऊपर से F-35 की कम स्पीड और कम मैन्यूवर्स करने की कमजोरी भी डॉग फाइट में बुरी तरह से उजागर हो जाएगी। वैसे भी इस तरह के स्टेल्थ की रिक्वायरमेंट वाले सीक्रेट मिशंस बेहद ही कम किए जाते हैं। यानी बेहद ज्यादा मेंटेनेंस और वेरी हाई फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाले F-35 फाइटर जेट से जो ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, उनमें से 98% मिशंस तो सुखोई 30 MKI, MiG-29 व राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं, जिनकी मेंटेनेंस भी कम है और उन्हें उड़ाने का खर्चा भी कम आता है। दोस्तों, यहां हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान के पास ना तो कोई अच्छा 2 इंजन वाला फाइटर जेट है और ना ही उनके पास कोई स्टेल्थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। वैसे तो पाकिस्तान भी 5th जनरेशन के एक फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट अज्म का नाम दिया जाता है। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। भारत के पास अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई और भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। साथ ही लॉन्ग रेंज की मीटियोर BVR के साथ उड़ने वाले राफेल भी आ चुके हैं। इसलिए चाइनीज J-20 फाइटर जेट भी भारत की एयर स्पेस में नहीं घुस पाएंगे। रही बात स्टेल्थी फाइटर जेट की, तो अगर भारत F-35 की कमियों को नजरअंदाज करके F-35 फाइटर जेट के लिए एडवांस्ड पेमेंट भी कर देता है, तो भी भारत को पहला F-35 फाइटर जेट मिलने में 7 से 8 वर्षों का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारत से पहले उन देशों को F-35 जेट दिया जाएगा जो हमसे पहले ही अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी 5.5 जनरेशन के एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। यह 2 इंजन वाला स्टेल्थी जेट F-35 से स्पीड और रेंज दोनों पैरामीटर्स में आगे रहेगा। इसकी पहली फ्लाइट 2025 में हो जाएगी और उसके कुछ वर्ष बाद इसका सीरियल प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो जाएगा। इससे भारत अपनी पसंद की स्वदेशी BVR मिसाइल्स के अलावा अलग अलग तरह की फ्रेंच, इजरायली व रशियन मिसाइल्स को भी इसमें लगा सकेगा, जो F-35 के मामले में नहीं हो पाता। एमका के फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी हमें किसी और देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत ने अभी तक अमेरिका से F-35 को लेने संबंधी कोई प्रपोजल सामने नहीं रखा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या हमें अमेरिकी F-35 को लेकर उनकी सारी शर्तों को मानना चाहिए या अपने एमका प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी तौर पर F-35 से भी अच्छा फाइटर जेट बना लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एक अच्छी और बेहतरीन नौकरी के लिए आप हायरेक्ट ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल करके अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।